हेलो दोस्तों। देखिए ये वीडियो जो है आ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी हाल फिलहाल सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, किसी चोट से उबरे हों, उनके लिए तो है ही है। उसके अलावा जो इंटरनल हीलिंग के लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, एंड दिस इज वंडरफुल। और ये इट्स ए प्रोवन फैक्ट कि हम किस तरह से सिर्फ ब्रीदिंग से इंटरनल इंटरनल हीलिंग कर सकते हैं। ओके, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे मैं आंख बंद करके बैठूं और मैं किसी भी चीज के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में सोचूं, तो मेरा सूक्ष्म शरीर जो है, ओके, ऐसा लगता है ये वहां पहुंच गया है, मैं वहां जो कुछ चीजें हैं वो देख रहा हूं। राइट। इसमें ये तो है कि जो मैंने एक्सपीरियंस की है, इसके अलावा एक कहीं नई जगह जाना चाहूं वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, ऐसा कहा गया है। ओके, तो एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे हम अपनी थिंकिंग के थ्रू अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी पहुंचा सकते हैं, एग्जैक्टली जब हम कोई इंटेंशनल ब्रीदिंग करते हैं और बॉडी के किसी पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, अपनी ध्यान को, अपनी चेतना को एकाग्र करते हैं, तो ये हमारी ब्रीदिंग वहां पर एकुमुलेट हो जाती है और उसको हील करना शुरू कर देती है। ओके, कीप इन व्यू। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मेरे हेडेक हो रहा है, मेरे सर में दर्द है, मैं लंबा गहरा सांस भरूं, उसको कुछ देर के लिए होल्ड करूं और जहां दर्द हो रहा है वहां पर कंसंट्रेट करूं, जितनी देर कंफर्टेबली होल्ड कर सकता हूं होल्ड करूं, उसके बाद धीरे से उसको रिलीज कर दूं। 2 3 4 5 बार सांस लूंगा इस तरह से, और उसको वो हील होना शुरू हो जाएगा, मुझे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, इसको आजमाया जा सकता है, आप कीजिए। मैंने जैसे कहा कि मान लीजिए किसी की हार्ट सर्जरी हुई है, या किसी को और किसी और तरह का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, उसके बाद में यानी पोस्ट सर्जरी यू कैन से के बाद में अगर कोई अपनी हीलिंग को फास्ट करना चाहता है, जल्दी करना चाहता है, उसके लिए गजब का है प्राणायाम या ब्रीदिंग। यू कैन से कि a silent or graceful breathing can spark a profound healing। यानी जेंटल ब्रीदिंग जो है, इससे इंटेंशनल ब्रीदिंग, यानी आप उसको उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वहां पर। राइट। जैसे अल्सर होता है किसी को, या अंदर कहीं शरीर में कोई घाव हो गया है, उसको भी आप हील कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हर एक के लिए जानना। मान लीजिए मैं अपने हार्ट के लिए 2 3 बार सांस लूंगा और ब्रीदिंग को होल्ड करके वहां पर ध्यान रखूंगा। मैंने कुछ देर के लिए सांस को होल्ड किया, उसको धीरे से रिलीज कर दिया। एग्जैक्टली दोस्तों इस तरह से है जैसे आपके शरीर में, मान लीजिए आपके पैरों में दर्द हो रहा है और आप टेबलेट ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, तो वो ली तो यहाँ है, पेट पे गई वो आपके आमाशय में, लेकिन पैरों को बेनिफिट पहुंचा रही है। अब क्योंकि ब्रीदिंग जो है उससे हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, और वो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल होके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में जाता है, उसका फ्लो बना रहता है लगातार। ओके, तो इसलिए वहां पर उसको ये हील करना शुरू कर देती है। मैंने कहा एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको वहां पर कंसंट्रेट करना है। आपने लंबा गहरा सांस भरा, उसको कुछ देर के लिए होल्ड किया, रोका, ध्यान को उसी पार्ट पे, उसी ऑर्गन पे जिसको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं वहीं पर कंसंट्रेट किया, और धीरे से सांस को रिलीज कर दिया। इसका लगातार अभ्यास कीजिए, कम से कम 10 बार भी अगर आप कर लेते हैं ये, यानी 10 बार आपने सांस को लिया, होल्ड किया, कंसंट्रेट किया, रिलीज कर दिया, तो इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, बहुत बेनिफिट। ये देखिए, जो जवान लोग हैं वो तो किसी भी वर्कआउट से अपने शरीर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एजिड हो गए हैं और इनवैलिड हैं किसी भी तरह से, उनके लिए ये हाईली बेनिफिशियल है। और हर घर में ऐसा 1 2 बंदा आपको मिल जाएगा, अगर आपके नहीं है तो आपके जानकारों में हो सकता है कोई।
ओके डियर, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और न जाने कब किसके कोई चीज काम आ जाए। ओके डियर, तो इसको कीजिए, आप भी कीजिए इसको, ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। राइट डियर, इसको कीजिए, इससे फायदा उठाइए। थैंक यू।